गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी रिवीजन साथ साथ अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आज जो हम लेके आए हैं वो आपके हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण। विशेषण जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे, और हो सकता है एक सवाल 2 नंबर वाले में भी एक आध व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं। पीछे हम लोगों ने किया, समास कर लिया है, उपसर्ग और प्रत्यय कर लिया है, पत्र लेखन कर लिया है, और आज जो है ये आपका विशेषण है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी ला रहे हैं, और रेगुलर बेस पे ला रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए, रिवीजन कीजिए। आपके रिवीजन में वो बहुत ही कारगर साबित होंगे, और एग्जाम में वहाँ से सवाल हूबहू आने की संभावना भी है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है विशेषण, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आता है कि विशेषण कहते किसको है। तो वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे काला, लंबा, मीठा। अगर इसके बाद भी आपको विशेषण समझ में नहीं आए तो हम देख सकते हैं कि जो विशेषण है किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, किसी वस्तु के आकार, बनावट, स्वाद के बारे में बतलाता है, वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे देखिए काला, काला क्या है? ये हम कह सकते हैं कि उसका काला होना उसका क्या है? गुण है। ठीक है। लंबा क्या है? उसका बनावट या आकार हम कह सकते हैं। मीठा क्या है? स्वाद हो गया। अगर सुंदर कहेंगे तो गुण होगा, और कुरूप अगर कह दें तो ये उसका क्या होगा? दोष होगा। तो ये है विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। जैसे कह दें कि राम लंबा है, राम लंबा है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है, और राम का विशेषता बतला रहा है कि क्या है? लंबा है। तो संज्ञा का विशेषता बतला रहा है। जैसे यह काली गाय है, यह काली गाय है, यह काली गाय है, या फिर यह गाय काली है, यह गाय काली है। दोनों ही स्थिति में देखिएगा कि काली क्या है? विशेषण है, काली क्या है? विशेषण है। तो यहाँ सर्वनाम है तो सर्वनाम का विशेषता बतला रहा है, यहाँ पे संज्ञा है तो संज्ञा का विशेषता बतला रहा है। अब चलेंगे हम लोग विशेषण के भेद की ओर। तो विशेषण के भेद की ओर चलेंगे तो विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो हम चलते हैं पहले सर्वनाम विशेषण की ओर। तो पहला विशेषण हमारा है गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बतलाता हो। गुण और दोष बतलाता हो वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो गुण में क्या होगा? जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, ईमानदार होना उसका क्या है? गुण है। सीता कुरूप है, कुरूप होना उसका क्या है? दोष है। तो जब गुण और दोष के बारे में जो विशेषण हमको बतलाएगा वो कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक विशेषण होगा। अब चलेंगे हम लोग दूसरे विशेषण की ओर। तो दूसरा जो विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? तो ऐसा शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बतलाता हूं। ठीक है। तो संख्या मतलब जैसे 4, 5, पहला, दूसरा। ठीक है। तो ये है संख्या। लेकिन संख्या में ये अगर देखा जाए कि संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है निश्चित होता है और दूसरा जो होता है अनिश्चित। दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा? 1 पहला। ठीक है। 1 पहला, 5 या 5वां, ये सब क्या है? निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में आएंगे तो जैसे कई, कुछ, थोड़ा, यानी जिससे हमको संख्या का निश्चित पता ना चले कि संख्या कितनी है। जैसे कह दिया जाए कि मैंने कई समोसे खाए हैं, तो कई समोसे खाए इसका मतलब कितना समोसा खाए इसका कोई पता नहीं है, सिर्फ समोसा खाए हैं। अगर यहाँ पे कह दे कि 1 समोसा खाए हैं, चाहे 5 समोसा खाए हैं, जैसे ये कह दिया जाए कि मोहन इस वर्ग का 5वां बच्चा है, तो यहाँ पे निश्चित पता चल रहा है। चलिए, अब जो तीसरा विशेषण है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण में हम कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिससे मात्रा या माप तौल का बोध हो। मात्रा या माप तौल का बोध हो तो वो विशेषण क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मीटर, लीटर, केजी, ग्राम, क्विंटल, मन या पसेरी, ये सब क्या है? हमारे परिमाण है। यानी कि मात्रा वही परिमाण ही मात्रा होता है, लेकिन अगर माप तौल या तो नाप के दिया जाए या तो फिर तौल के दिया जाए तो वो सब के सब क्या होंगे? परिमाण होंगे, परिमाणवाचक विशेषण होंगे। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित में वही आएंगे, जैसे 1 केजी, 5 ग्राम, 10 मीटर। ठीक है। लेकिन यहां पे कह दे कई केजी, थोड़ा, बहुत,
तो ये सब क्या है, अनिश्चित मात्रा है। तो अब हमारा तीसरा हो चुका है, एक विशेषण और बच रहा है। अब जो हमारा विशेषण का आखिरी भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण देखिएगा थोड़ा, सार्वनामिक विशेषण चूंकि फंसाने वाला सवाल होता है, यह है क्या कि अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम, अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम हो तो विशेषण क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यह कलम लाल है, यह कलम लाल है। यहाँ पे कलम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले है सर्वनाम, यह क्या है, सर्वनाम है। यानी कि ये जो विशेषण होगा, ये वाक्य कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वह राम का छोटा भाई है, वह राम का छोटा भाई है। तो अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो छोटा विशेषण होगा, लेकिन राम अगर संज्ञा है, राम संज्ञा है और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ रहा है तो वो कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से हमारा विशेषण खत्म होता है। और विशेषण में हम आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। प्रविशेषण का नाम आपने सुना होगा। प्रविशेषण बहुत ही अच्छा चीज है, सवाल पूछा भी जाता है। तो प्रविशेषण किसको कहते हैं, तो जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए। विशेषण तो हमने पढ़ा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। जैसे देखिए मोटा, मोटा क्या है, ये विशेषण है, यह है विशेषण, लेकिन अगर इसकी विशेषता हमको बतलाना है तो कह देंगे बहुत मोटा है, बहुत मोटा था। बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे राम बहुत गरीब है, तो गरीब विशेषण है, लेकिन बहुत क्या कर रहा है, इसकी विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। इसलिए बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सब क्या आता है, प्रविशेषण में आता है। और इस प्रविशेषण के साथ हमारा विशेषण समाप्त होता है। और इस प्रकार से हमारे 2-3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।